देखा पहलगांव के हालात आप लोगों ने अभी। अल्लाह का इनाम है कि सोशल मीडिया है, सारी सच्चाई सामने आई और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारे हिंदू भाइयों के लिए, उनके बच्चों को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई और बताया कि हम मुल्क में इस मोहब्बत के साथ रहते हैं, इस प्यार के साथ रहते हैं। ज़हन हाजिर है आपका। मगर आज हालात इस कदर खराब हो गए कि पूछिए नहीं आप। जिस लेवल से देखो इस पड़ोसी मुल्क ने परेशान करके रखा, अजीब रंग हुआ है। और अल्लाह का बड़ा करम है, इस 2-4 दिन में पूरे मुल्क में जो एक अमन का माहौल रहा। हालांकि प्रोपेगेंडा करने वाले इसमें भी करने थे, इसमें भी वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हो, मगर अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है। पूरे मुल्क में चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद हो, चाहे हैदराबाद का वो किला हो, हर जगह से, चाहे हमारा मुरादाबाद हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, पूरे मुल्क के मुसलमान और पूरे हिंदू मुस्लिम मिलकर पूरे के पूरे मुसलमानों ने, पूरे के पूरे गैर मुस्लिमों ने इसकी मजम्मत की, कंडम किया। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब मीडिया को मजबूरन ये कहना पड़ा कि इतने बड़े हमले में भी मुसलमानों ने अपनी जान तो दे दी, मगर गैर मुस्लिम भाइयों पे आंच नहीं आई। ये सारी सामने आज दुनिया देख रही है। हमारे मुल्क में जो कल भी प्यार था वो आज भी हमारे मुल्क में प्यार है, और इंशाअल्लाह जब तक हमारा मुल्क रहेगा इसी तरीके से हम अपने मुल्क से प्यार करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह उल अज़ीम हम तो कहते हैं, हमारे तो बड़े बड़े उलमा ने कहा है कि कभी जरूरत पड़े तो हमें बॉर्डर जरा दे के दिखाओ, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमने कहा है हुकूमत हिंद से, हमारे बड़े बड़े लीडरान ने भी कहा है, हमारे बड़े बड़े उलमा ने कहा है, कभी वक्त पड़े बॉर्डर पे आओ, हम भी चलते हैं इंशाअल्लाह। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान दे देंगे इंशाअल्लाह। और कोई नया नहीं है, जान हमने दी है। इतिहास उठा के देखो, मुल्क में अमन के लिए, मुल्क को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जान की कुर्बानी दी, और सबसे ज्यादा आलिमों ने कुर्बानी दी है। किसने? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे? सबसे ज्यादा इन आलिमों की कुर्बानी है। दिल्ली से लेके अमृतसर तक हर पेड़ पे बड़े बड़े आलिमों की लाशों को अंग्रेजों ने टांग दिया था। काट काट के, गोली मार मार के हर पेड़ पे उलमा की लाशें टंगी हुई थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा आज भी मैदान में हैं। हमारे मुसलमान भाई इंशाअल्लाह उल अज़ीम जब भी कोई आज हमारे गैर मुस्लिम भाई को आएगी, हम अपने मुल्क बिरादर वतन को बचाने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी एक थे और आज भी एक है। और पहलगांव में हमारे मुसलमान भाइयों ने ये सबूत दे दिया, गोली अगर कोई मरदूद चलाएगा, किसी की नापाक गोली आएगी, किसी आतंकवादी की गोली आएगी, तो हमने ये सबूत दिया है कि पहले सीना हमारा होगा, बाद में हमारे भाइयों का। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीने पे गोलियां खा खा के भाइयों की जान बचा। हमें फख्र है, हमें खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाने में हमारे भाई सबसे आगे हैं। पहलगांव की मस्जिदों से ऐलान हुए, कौन नहीं जानता है, आतंकवाद का खंडन किया गया, इसकी मजम्मत की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों को बचाने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए और उनके बच्चों को बचाया। और आज भी वो रो रो कर मजम्मत कर रहे हैं। पूरा मुल्क को इसका दर्द है, पूरे मुल्क का इस आतंकवादी हमले का एहसास है। और हमने तो कहा ये बुज़दिलों का काम होता है, बुज़दिलों का। कभी जरा हमारी इंडियन आर्मी के हाथ सामने आके देखो, पता चल जाएगा। हमने बरसरे आम कहा है, और आज नहीं, मैंने सन 2019 में भी ये कहा था। अल्लाह का फजल है, मुझे फौज के कर्नल, फौज के बड़े बड़े लीडरान के मुबारकबाद के फोन आए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुबारकबाद का फोन दिया। उस वक्त में मैंने मीडिया के सामने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ हमारी इंडियन आर्मी की वो पावर है, वो ताकत है,
कि दुनिया का कोई मुल्क हमारी आर्मी के सामने टिक नहीं सकता। ये तो बुज़दिलों की हरकतें होती हैं कि तुम छुप छुप के हमला करते हो। जरा हमारी आर्मी के सामने हमला तो करके देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वाह वाह वाह, जरा सामने आके देखो, ये कायराना हमला, ये बुज़दिलों की पहचान है, पीछे से हमला करना। अगर हमला ही करना है ना तो जरा इंडियन आर्मी के सामने आकर देखो, चूरा बना देंगे, तुम्हारी पोटियां नजर नहीं आएंगी। अल्लाह का एहसान है, हमें फख्र है, हम पूरी दुनिया में इस बात को फख्र के साथ ऐलान करते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है। कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। कोई हमारे मुल्क को कमजोर ना समझे, हमारे मुल्क की तरफ को कोई नापाक नजरें उठा के ना देखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी मुल्क की आर्मी कल भी जवाब देने के लिए तैयार है, आज भी इंडियन आर्मी जवाब देने के लिए तैयार है। और अल्लाह का एहसान है, पूरी दुनिया में एक पहचान है हमारी आर्मी, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की एक पहचान है। बहरहाल ये चंद लोग होते हैं जो आपस में लड़ाते हैं। हम पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं, पूरे मुल्क में जा रहे हैं, पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। मैं आज भी आपको बताने लगा हूं, चंद लोग हैं ये जो आपस में लड़ाना चाहते हैं और मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक होके रहो, मोहब्बत के साथ रहो, और जितनी मोहब्बत रहेगी इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। घर में 4 बेटे हो और 4 बेटों में इख्तलाफ हो जाए, घर कमजोर। बोलो, बोलिए आप लोग, बोलिए। 4 बेटे हो और चारों भाइयों में इख्तलाफ, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, घर कमजोर। और चारों भाइयों में अगर प्यार रहेगा, घर में एक मुखिया होगा और उसी के पीछे सब होंगे, पूरा घर ताकतवर रहेगा। सुभान अल्लाह। किसी की जरूरत नहीं कि वो आंख भर के देख ले उस घर को। और जिसमें खुद ही इख्तलाफ है, कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। इसलिए जरूरत है आपस में प्यार रखो, मोहब्बत रखो, और प्यार और मोहब्बत में ही कामयाबी होती है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। पढ़ ले दुरूद पाक। भैया माइक थोड़ा सा और बना दो, हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आप सुने वो पॉइंट नौजवान जो मैं आपको बताने लगा हूं, अपने बच्चों को भी बताऊंगा। माशाअल्लाह ये नूरानी काफिला है हमारे हाफिजों का, कारियों का। गौर करें आप, पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा नाम का है, गधा है, गधा, बिल्कुल पक्का गधा है, और हमारी नई नस्लों को बिगाड़ने लगा। ए बेटा बैठ जाओ, नींद आ रही, गोदी में सुला लो, गोदी में, ऐसे गोदी में लिटा लो ऐसे। अरे वो भी तो बहुत बड़ा चुकंदर है, मानने को तैयार ही नहीं। सुने आप, रमजान शरीफ से कबल देहरादून में मैं तकरीर के लिए पहुंचा। वहां जब मैं पहुंचा तो वहां जाने के बाद बीच मजमे से 2 नौजवान खड़े, बोले हजरत हमारे सवालों को जवाब दे दीजिए। कहने लगे हजरत देखो मिर्जा कैसे बहका रहा। मुझे पहले ही बता दिया था, अपने इलाके के मुफ्ती साहब थे वहां। बोले हजरत 2-3 बच्चे मिर्जा के बहुत मुरीद हैं और मोबाइल पे सुनते हैं। मैंने शुरू में क्या अर्ज किया था, गधे पे किताबें लाद दो, वो मौलवी नहीं बन सकता। इधर देखें आप, 3-4 रोज पहले एक मुकेश नाम के शख्स ने मुझे बताया कि शराब की दुकान पे एक मौलवी खड़ा है। जब मैंने उसकी तहकीक की तो पता चला कि दाढ़ी वाला तो मौलवी नहीं था। अच्छा, दाढ़ी लगा के सब मौलवी बन जाते हैं क्या? जरा आपसे सवाल होने लगा, किसी ने दाढ़ी रखी तो मौलवी बन जाएगा? नहीं ना। मगर गैर मुस्लिम को क्या मालूम है, दाढ़ी है और शराब की दुकान पे खड़ा शराब पीने लगा। नई नस्लों का हाल अब गौर करें। इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे के इंजेक्शन, गोलियां खा रहे हैं। रमजान शरीफ की खबर आपने नहीं देखी? सोशल मीडिया का जमाना देखा होगा, हालात कैसे बिगड़ गए। कानपुर की रहने वाली 15 साल की बेटी है। भैया बना दो, ओ बाबू बना दो, इसको लगा दो, इसमें वहीं कर दो जहां था ये माइक, थोड़ा सा। 15 साल की बच्ची है। कितने साल की सब बोले?
ये जितने तुम्हारे बॉक्सिंग में सब में आवाज डाल दो, वापसी दे दो। 15 साल की बेटी है, रोज अपनी माँ को नशे की गोलियां खिलाकर अय्याशों के अड्डों पे जाती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऐसे नहीं, सबूत के साथ बड़ी मीडिया ने दिखाया है, बड़ी मीडिया ने दिखाया है। जब कई हफ्ते गुजर गए, जब एक इंसान जिसको नशे की आदत ना हो, वो गोलियों पे गोलियां खाता रहेगा, बीमार पड़ जाएगा। और करें नौजवानों, मां बीमार हो गई। जब डॉक्टरों के पास लेके गए, 15 साल की बच्ची, गौर कर लें आप, रोज चाय में, रोज दूध में माँ को नशा पिला के अय्याशों के अड्डों पे जाने वाला कोई और घर नहीं था, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। रोना आता है, रोना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा अम्मा जी इतनी गोली नशे की ना खाया करो, एक हद होती है, आपने हद से ज्यादा गोलियां खाई हैं। जब औरत होश में आती है, होश में आने के बाद उस औरत ने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो कभी नशे की गोलियों को रंग तक नहीं देखा। गौर कर रहे हैं आप, मैंने कभी नशे की गोलियों का रंग भी नहीं देखा। ये आज हमारे घरों इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई, वो भी हमारे अपने। आज मेरे नौजवान को बस इतना मालूम है, मोबाइल 50,000 का, 1-1 लाख का मोबाइल, रात भर गाने, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को जब फजर का वक्त आता है तो कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा होता है। हक बात है, बात सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? थोड़ी सी कड़वी तो है, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। गौर करें आप, नौजवान कहता मौलवी के पास जाने के बाद हजरत बहुत कमाता हूँ मगर बरकत नहीं होती। मैंने कहा 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है, बरकत कहां से होगी? अल्लाह अपनी रहमत के फरिश्ते, बरकत वाले फरिश्तों फजर की या नमाज के वक्त तेरे घर पे भेजता है। तवज्जो है, तू उल्टा पड़ा, तुझे फुर्सत नहीं है। जाओ प्रैक्टिकल करके देख लेना घर का, हर घर का अपना मुहासबा करके देखे साहब, देखिए घरों को जाकर देखिए आप, न बाप उठने तैयार है न नौजवान बच्चा उठने के लिए तैयार। पूरे घर में नहूस छाई। और ये जितने भूरी दाढ़ी वाले बैठे हैं, सफेद वाले, अब से 25 साल पहले का जमाना उठाओ। 25 साल पहले हम भी अपने दादाजी के साथ छोटे छोटे जब फजर की नमाज अदा करने के बाद वापस मस्जिद से आते थे, गलियों से गुजरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें सुनने को मिलती थी। सुभान अल्लाह। बोलो ईमानदारी से, जितने बूढ़े लोग हैं, ऐसा है कि नहीं है? आज जाके गलियों में घूम के देख लो, सन्नाटे पड़े, सन्नाटे, कोई पता नहीं, पूरे घर में नहूसत है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि हम पिट रहे हैं। ए बेटा, फिर कह रहे हैं कि हम पिट रहे हैं। पिटेंगे क्यों नहीं भाई? काले कर्म तो ऐसे ही। ए बेटिया, ए बेटा, गौर करें, आप भी बैठे। मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, बैठे। याद रखना बेटियों, आप तक भी ये जुमला और बेटों तक भी ये जुमला, 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। कितने लोग? ऊंचा बोले जरा, पिछले वाले भी कितने? 3 लोग। अब गौर करें कौन कौन है। नंबर 1 वो बाप, जिस बाप ने कभी अपनी बेटी को नहीं समझाया, पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा। मैं भी देखूंगा साहब, मेरे पास भी बेटी है, मैं भी अपनी जिंदगी को देखूंगा। जिनके पास आपकी बेटी, आप भी देखें। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इस बाप को
जिस बाप ने कभी बेटी की तरबियत नहीं की, पर्दे में रहने के लिए सख्ती नहीं की, आवारा मार्केटों में जाने के लिए नहीं रोका, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो फरिश्तों और इन्हें पकड़ने के बाद मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? थोड़ा सा बोल दे। बाप गया। वो भाई जिन भाइयों ने कभी अपनी बहनों को नहीं समझाया, बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, बेपर्दा जिंदगी गुजारती रही। शादियों के हाल देखो अपने घरों के, हमारे अपने घरों के सबके। 10 साल की बेटी से लेके 20 साल की बेटी के एक भी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया सामने नहीं तो एक जुमला इतना कड़वा कहता, जो गैरों के घरों के हालात थे वो आज हमारे घरों के हो गए। एक बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। और मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हारी नजर झुकी है, तेरे बाप की नजर उठी है, बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, भाई की नजर उठी है, बेटी अगर तेरी नजर नीची है, खानदान वालों की नजरें ऊंची है, अगर तूने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी को जिया है, याद रखना खानदान वाले, पूरे खानदान वाले अपनी नजरों को उठा के जिंदगी जी। बोलो 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 जितने लोग बैठे हो। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, नजरें झुका के जियो ताकि तेरा भाई सीना चौड़ा करके चले, तेरा बाप नजरें उठा के चले। हमने कितने बापों को ऐसे देखा है जिनकी बेटियों ने नाक कटा दी, बाप मर गया, घर में से नहीं निकला। अभी मुरादाबाद के इलाके के रमजान से पहली बात है, बेटी तो छोड़ो, बेटे ने काला कर्म कर दिया, बाप तब निकला जब मर गया। गैरतमंद जो बाप होता है वो मर जाता है। कैसे नजरों के सामने। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों याद रखना, अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो भाई का सीना चौड़ा है, बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है, बाप की नजरें ऊंची हैं, खानदान वालों की नजरें ऊंची हैं, और बेटी अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, याद रखना बाप की नजर भी झुक जाएगी, भाई की नजर भी झुक जाएगी, खानदान वालों की नजरें भी झुक जाएंगे, रिश्तेदारों की नजरें भी झुक जाएंगे। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों अपनी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो, नजरें झुका के अपनी जिंदगी को गुजारो, ताकि खानदान वाले नजरें उठा के अपनी जिंदगी को गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज के हालात ये हैं, हम अपने घरों में तरबियत करने के लिए तैयार नहीं हैं। 4 मोबाइल है घर में, छोटा भैया उधर बैठा है, बड़ा उधर बैठा, बाबा उधर लगा है, माँ उधर लगी, बेटी उधर है, पता ही नहीं। भंगी जैसे घरों के माहौल बना के रखे, दिल रोता है अंदर से। नंबर दूसरा, गौर करें, बाप गया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो उन भाइयों को जिन भाइयों ने कभी नहीं समझाया, पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा, मार्केटों में जाने के लिए नहीं रोका। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बाप भी गया, भाई भी गया, बचा शोहर। अल्लाह अकबर भी नहीं कह सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के अजाब की बातें आया। अच्छा, खाली नस्लों में शोर ही तो है, शोर कहां है? शोर कितना ही है हमारी नस्लों में। और बता दूं एक जुमला, सुने, एक जुमला और। पान 500 रुपए में बिक रहे हैं साहब, पान 500 की दलाली चल रही है। संभल में हम पहुंचे अभी, एक साहब ने बताया 600 लोग जेलों में। कितने? 600 में से 500, 550 वो लोग हैं जो पान 500 रुपए में बिक गए थे। दलालों की ये हालत है। हमारी नई नस्लें पान 500 रुपए के ऊपर दलाली करने के लिए तैयार है। ये कौन है भाई? देखो यहां शर्म लग रही है, और जहां शर्म की जरूरत ना हो वहां देखते खड़े हो। यहां शर्म लग रही है, मौलवियों के सामने शर्म लग रही है। 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे हो? बात थोड़ी काम की चल रही है।
जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। सुन ले मोहब्बत के साथ। ये देखो एक ये रंग था अपना, ये उधर ही खड़े हैं, कुछ उधर खड़े, देखो वो खड़े मोटरसाइकिल पर बैठे, पता ही नहीं ये रंग दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी है। दुनिया की साजिशें हैं, दाढ़ी वालों को मिटाओ, टोपी वालों को मिटाओ, कलमा पढ़ने वालों को मिटाओ। अच्छा पूरी दुनिया की साजिश है। हमारा नौजवान मौज ले रहा, बस पहुंच गया होटल पे, फ्राई खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। इसे तो फ्राई ने बर्बाद कर दिया। नहीं नस्ल कोई शोर नहीं, हर मैदान में देखो शोर ही शोर है। शोर कितने हर्फों से बना भाई? आपको पढ़ाने लगा हूं। कितने हर्फ हैं शोर में? 3 बोल दो। उर्दू तो सब जानते हैं। शीन वाओ रा। कितने हो गए? शीन वाओ रा। शोर। शोर का सीधा देहाती तर्जुमा बदतमीजी। बात समझ में आ गई? देहाती तर्जुमा बदतमीजी, बेवकूफ कहीं कहते नहीं ये लोग, अबे शोर कर रहे हैं, बदतमीज हैं। अच्छा इसी शोर में खाली ऐन को और शामिल कर लो, क्या बन जाएगा? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखो हमारे चचा बता रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। जबकि बताना नौजवानों को चाहिए, अगर ऐन को उठा के शोर में शामिल कर लिया, इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। पता चला इस जहालत में अगर इल्म हासिल कर लिया तो जिंदगी में शुरूर आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर ना, ये बातें बहुत भारी लग रही हैं, सर से उतर रही। जरूरत की बात। अब गौर करें, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, बाप को डाल दो, भाई को डाल दो। नंबर 3 शोहर। इस शोहर ने कभी नहीं समझाया, जबकि कुरान ऐलान फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, पकड़ो इन शोहरों को जिन्होंने कभी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया, पर्दे के लिए नहीं कहा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। बाप भी गया, भाई भी गया, शोहर भी गया। अपनी अपनी जिम्मेदारी है साहब। हर एक इंसान का अपना हक है। भाई का हक है कि बहन की तरबियत करे, शोहर का हक है कि बीवी की तरबियत करे, और बाप का हक है कि वो अपने बच्चों को बैठ के समझाए। 8 घंटे काम करते हो, बोलो ईमानदारी के साथ, क्या 8 घंटे काम करने के बाद जब घर में आते हो, आधा घंटा बैठ के अपने घर में बच्चों की तरबियत का हक नहीं है क्या? हमसे पूछे, हम पूरे मुल्क का दौरा करते हैं साहब, 15-15 दिन में लौट के भी आते हैं, मगर जब वापस आते हैं घर में बैठते हैं, सब बच्चों को बैठाते हैं, बेटा ये नहीं, बेटा ऐसा नहीं, बेटा ये काम गलत है, बेटा ये गलत है, इसे नहीं करना, अपने आलिमों की कदर करनी, उलमा के पास बैठना, सुन्नी सहीहुल अकीदा के पास जाना। मसला के आला हजरत ये है, मसला के आला हजरत ने हमें ये सिखाया, ये अपने बच्चों को बैठा के सिखाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में निखार पैदा होगा। और जब तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है, आज भी देखो बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसवाही, तौसीफ भाई आपके लिए भी जुमला, मुफ्ती शाहिद मिसवाही बेहतरीन आलिम है और बिहार के अल्हम्दुलिल्लाह डीएम भी हैं। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। हर एक मुफ्ती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम मुफ्ती बेहतरीन, और उसके बाद जिले का डीएम। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का एहसान है, ये सारे उलमा जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अल्लाह का करम है। मेरी 35 साल की उम्र है, मगर इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी एलएलबी कर रहा हूँ। कोई पढ़ने की उम्र होती है क्या? उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। क्यों नहीं करते मेहनतें आप? तुम्हारे बच्चे कोर्ट और कचहरियों में बैठे होने चाहिए, जज की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, वकील की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, थानों में इंस्पेक्टर की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, पायलट की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, एमबीबीएस की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, जिले का डीएम तुम्हारे बच्चे नजर आए, एसपी जिले का बच्चा तुम्हारे नजर आए। मगर ना, बच्चों के हाथ में बस 50,000 का मोबाइल देंगे, बाप बहुत खुश है, मेरा बच्चा मोबाइल चलाना सीख गया।
5 साल पहले, तवज्जो करें, 5 साल पहले अपने मुरादाबाद मंडल में डीएम आए थे, जुहैर खान, याद है ना? पूरे आजू बाजू के जिले वाले भी खुश होते थे, यार मुरादाबाद का मंडल का जिला अधिकारी जो है ना, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज 3 साल पहले, 4 साल पहले पटना के एयरपोर्ट की बात याद है? गौर करें आप, पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में एंट्री की, कॉकपिट की तरफ बैग थामे हुए पायलट जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम देखा, नाम लिखा था फरहान खान। सुभान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा क्या सर आप ही लेके चलेंगे? तो जुमला देखें, बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही जाऊं। मतलब क्या बात है, क्या जबान है यार। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइट से सफर तो बहुत किए, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं उसे ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों जितने यहाँ पर बैठे हैं, याद रखना, अगर रक्षा चलाना पड़े चला लो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो, मेहनत करनी पड़े मेहनत कर लो, चटनी से खानी पड़े चटनी से खा लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक, बहुत अच्छा, तवज्जो है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत देनी है। क्या देनी है? सब बोले कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस कौम के बच्चे जाहिल होते हैं उस कौम को मिटा दिया जाता है, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। अब मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं? मिर्जा जी कह रहे हैं कि नबी, देखें उन बच्चों ने ऐसे सवाल किया खड़े होकर, बोले हजरत हमारे सवालों का जवाब। मैंने कहा बताओ। बोले हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। एक एक बच्चा गौर करे, ऐसे बीच मजमे से खड़े होकर सवाल किया। बोले हजरत नबी के वालिदैन, नबी के अब्बू, नबी की अम्मी ने नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा? जब कब तब सब कुछ भी नहीं था, उससे पहले हसनैन के नाना का नूर था। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैंने कहा तू कौन से जमाने की बात करने लगा? अब देखें, देखो सुन्नी का खोपड़ा कितना सीधा सीधा होता है, कितनी आसानी से दूसरे की। अच्छा एक बात और भी है, जितने बने हैं मुफ्ती साहब सब सुन्नियों में से कट कट के गए। अच्छा ये तो पक्का है, जितने बने, जिसकी नजर है सुन्नी पे, जिसकी नजर है हम पे। मैंने कहा मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था, बरेली के इमाम ने 100 साल पहले बता दिया था, ईमान के चोटों की नजर तुम पे है, ईमान के डकैतों की नजर तुम पे है। और हमारे इमाम ने बहुत पहले बता दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामी आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। गौर करेंगे तो देखो नौजवान बच्चे गौर करें, क्या कहा नबी ने, नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। भूलना नहीं है एक एक जुमला। ऐसी बीच मजमे में खड़े देहरादून की बात है। मैंने कहा कौन से जमाने की बात करने लगे? चले वो बताओ। कहने लगे हजरत जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी। तो बात तो ठीक है भाई, सरकार की विलादत से पहले वालिद का इंतकाल हो ही गया, कुछ दिनों के बाद वालिदा का इंतकाल हो गया, बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा फिर? बोले हजरत ऐलान नबुव्वत कब किया? बोले 40 साल के बाद। बोले फिर जब ऐलान नबुव्वत 40 साल के बाद अब्बू भी चले गए अम्मी भी चले गए। मैंने कहा बेटे सीधी बात बता, सीधी बात कहना क्या चाहता? अब नौजवान गौर करें, ये मिर्जा ने फंसा के रखा हमारे बच्चों को। तो कहने लगे नौजवान
हजरत जम्मा ने कलमा नहीं पढ़ा, बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, तो फिर तो नबी के वालिदैन दोनों जहन्नमी। बोले माअज़ल्लाह, बोले माअज़ल्लाह, फिर बोले माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। मैंने कहा नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने वाले खड़ा रहे यही दलील, अब हमसे सुन। इनमें हाफिज कौन कौन है भाई? कौन से वाले? इधर हाफिज 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 साहब माशाअल्लाह। और कौन सा दूसरा हाफिज कौन है? माशाअल्लाह। ये बच्चे तो हाफिज। अच्छा इधर तो बहुत बैठे, ये तो बहुत बैठे हुफ़ाज़ इकराम। मेरे आका ने फरमाया, एक एक जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने फरमाया जिसका बेटा हाफिज बन जाए, बेनिफिट बाप को, माँ को, और बेनिफिट कैसा? जन्नत का ऐसा ताज बांधा जाएगा, 14वीं रात का चांद भी उस ताज के सामने फीका पड़ जाएगा। अब तो बोल दे जरा लहक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ताज 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। गौर करना आप जुमले पे। कहा क्या था? कहा यह था कि नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा, कलमा नहीं पढ़ा। अब बहुत गोल्डन जुमला देने लगा हूं। मैंने कहा हाफिज कुरान के वालिदैन को बदला, बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती। किस वजह से जी? आपसे सवाल। माशाअल्लाह, जरा बोले किस वजह से? सब बोलेंगे तो याद रहेगा। किस वजह से? स्कूल में पढ़ाते ना बच्चों को 1 2 3 4 5, किस लिए पढ़ाते? ताकि छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाए। आप भी याद करें। माँ बाप को जन्नती ताज किस लिए पहनाया गया? हाफिज होने की वजह से। अच्छा बेटा हाफिज, फायदा माँ बाप को, क्रेडिट माँ बाप को, बेनिफिट माँ बाप को। हाफिज बेटा, ये बैठे हाफिज, उलमा बैठे, फायदा वालिदैन को। तवज्जो, अब एक जुमला आप मुफ्ती साहब, एक जुमला नौजवानों के लिए। बेटा हाफिज कुरान बन जाए, माँ बाप जन्नती, इसलिए कि कुरान को सीने में बसाया, माँ बाप जन्नती। तो मैंने कहा नादान, जब कुरान को बसाने वाले के, जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती, कुरान को याद करने वाले के वालिदैन जन्नती हैं, तो फिर ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कितने बड़े जन्नती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी मजमे से कोई नारा नहीं लगा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा ने यार मजमा जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। सैफपुर वालों मुबारकबाद के काबिल है। नारा भी लगाया तो उधार लगा है, दूसरे गांव के ने लगाया किसी। कोई नहीं, सुन ली बात समझ में आ गई ना? कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती। तो इस मोटी खोपड़ी के से जरा ये तो पूछो, इस जाहिल से पूछो, इंजीनियर से, तो जरा ये बता कि कुरान के लाने वाले के वालिदैन कैसे जहन्नमी बे? कैसे जहन्नमी? तो जितने बच्चे सामने खड़े बोले हजरत गलती हो गई, मैंने कहा एक दलील और सुन ले, जरा मुस्कुरा दे थोड़ा सा। मैंने कहा एक और सुन ले। मिंबरों पे तुमने उलमा की ज़बानी सुना होगा, अपने मसाजिद के मिंबरों पे। और करें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, मछली खा गई, मछली ने निगला। अल्लाह के नबी मछली के पेट में रहे 40 दिन। कितने दिन? जल्दी बोले सब, कितने दिन? 40 दिन। नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। इस मछली को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। बहुत गोल्डन जुमला देने लगा हूं। अल्लाह को मछली पे प्यार किस लिए? नबी के कदम मछली के पेट में, बरकतों वाले कदम मछली के पेट में, नबी के कदमों के सदके मछली जन्नती। हाय हाय हाय, मछली जन्नती, नबी के कदमों की बरकत से मछली जन्नती।
40 दिन, सिर्फ 40 दिन मछली जन्नती। दुनिया में बहुत तालाब है, बहुत दरिया है, मगर कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी। उलमा बैठे हैं, ये मछली जन्नत में जाएगी, इसलिए जाएगी कि नबी के कदम पड़ गए। तवज्जो है, नबी के बरकतों वाले कदम। अच्छा जी, एक बात और, मछली का मर्तबा बढ़ा के माँ का मर्तबा, जरा बोल दे। माँ तो माँ है, मगर कुछ कुछ ऐसे नहूसत भरे नौजवान भी है कि माँ के सामने ऊंची बातें कर रहे हैं। हाँ, बुलंद आवाज से बाप के सामने उल्टी सीधी बातें। और एक जुमला और ले जाओ, देख देख इधर, बेटे की जिंदगी, बेटे की बर्बादी के दिन कब से शुरू होते मालूम है आपको? जितने नौजवान भाई हैं, इसे तख्ती, दिल की तख्ती पे लिख लेना। बेटे की बर्बादी के जिंदगी के दिन उस दिन शुरू हो जाते हैं जिस दिन बाप अपनी औलाद से डरना शुरू हो जाए। बात समझ में आ रही है? बाज बाप इसलिए डरता कि कुछ कहूंगा तो बेटा नाराज हो जाए। याद रखना, बेटे की बर्बादी के दिन शुरू, जब तेरा बाप तुझसे डरना शुरू हो जाए, समझ ले तेरी बर्बादी के दिन शुरू हो। बाप को डराना नहीं है, बाप से डरना। बाप से ऊंची बातों में, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, बल्कि बाप की ऊंची आवाज हमें सुननी है। उनसे पूछो जिनके बाप चले गए, जिनके कानों में बाप की आवाज सुनाई नहीं देती। नसीबे के पलन तो जिनके बाप जिंदा हैं, जिनके माए जिंदा हैं, अपने माँ बाप की कदर करो, ऊंची आवाज में नहीं, तभी तभी लहजे में बात। और याद रखना, जिसके माँ बाप की दुआएं साथ है, दुनिया में कोई बाल बेका नहीं कर सकता। सुने, गौर करें, मछली बड़ी के माँ बड़ी, माँ बड़ी पक्का। नबी के कदम मछली के पेट में, अल्लाह को प्यारा गया, मछली जन्नती, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान, 40 दिन मछली के पेट में, नबी के कदम, गोल्डन जुमला, तवज्जो, 40 दिन नबी के कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा तैयबा ताहिरा, 4 नारे मजमे से, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना का क्या मकाम होगा, जिसके शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई है? मैंने कहा नादान, 40 दिन नबी कदम रख दे, और वो भी वो नबी की नबूवत मिली तो हसनैन के नाना का सदका। हर नबी को नबूवत मेरे नबी के सदक़े में मिली है। जरा ये बताओ, हजरत यूनुस नबी मछली के पेट में कदम रख दे, मछली जन्नती, और आमना के शिकम में रसूलों का इमाम 9 महीने जलवा कर, तो फिर आमना कितनी बड़ी जन्नती। अल्लाह की कसम, जब इतनी बात कही, सर झुका के रोने लगा, कहने लगा हजरत गलती हो गई। बोले हुजूर गलती हो गई, मिर्जा की बातों में आ गया था। मैंने कहा सुन्नी सहीउल अकीदा आलिमों के पास बैठो बेटा, इस्लाह हो जाए। हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं नई इज्जत काम आएगी, मुस्कुरा के पढ़ लीजिए, नई इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिसको नबी के प्यार पे भरोसा, वो हाथ उठा के बोलो नबी के इश्क में। तवज्जो है, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र नबी की मोहब्बत काम आएगी। इतना बड़ा मजमा है, इतनी बड़ी तादाद में मुफ्ती साहब मदरसे में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। अब मैं थोड़ा सा मदरसे के, ये हक बनता है, ये देख रहे हैं खजाना जो इन्होंने मेहनतें करके तैयार किया।
अल्हम्दुलिल्लाह कारी पैदा किए, हाफिज पैदा किए, और कारी पैदा करना इस फितन दौर में कमाल है। सही कह रहा हूँ, कारी पैदा होना ये बड़ी बात है। हमने बड़े बड़ों को देखा नमाज पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं लहने जली। जी एक मदरसे के सदर से कुछ मसला ऐसी हो गया, हम बैठे, मैंने कहा सदर साहब मदरसे के सदर हैं आप? बोले हाँ। चलिए सोशल मीडिया का जमाना, नाम नहीं लेते, बताते नहीं है, उलमा की तवज्जो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या पढ़ाते हैं? बोले हजरत हिफ्ज वालों को पढ़ाते हैं, मतलब सिर्फ हुरूफ हल्की बयान कर दीजिए हजरत। हुरूफ हल्की कितने हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ हुरूफ हल्की बयान नहीं की। बताओ ईमानदारी इसके, जिसको हुरूफ हल्की ना आते हो हिफ्ज वालों को कैसे पढ़ा दे? कारी पैदा होना कमाल है। कुरान ऐसा पढ़ा जाना चाहिए कि जब नमाज में खड़े हो जाओ तो दिल लगे कि हाँ कोई कुरान पढ़ रहा है। बेशक। तो इसलिए जरूरत है कारियों पर गौर कर, मेहनत करनी चाहिए कारी बनाने के लिए। अल्लाह इन उलमा की जमात को सलामत रखे। इस मदरसे से कारी पैदा हुए अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल को बड़ी खुशी हो रही। मैं आप हजरात की मोहब्बत हो तो सवाल करता हूँ, मुफ्ती साहब अभी फोन पे कर देंगे हम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से 1000 रुपए इस मदरसे के लिए खुशी में पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत दुनिया ये जानती है ना कि मौलवी खाली लेना ही जानता, ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानता। जी 9000 10 हो गए मुफ्ती साहब, एक मेरा, एक मेरे 9000 मुफ्ती साहब के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हमारे मदरसे के मुफ्ती साहब 9000 रुपए का हदिया पेश किया। अब 11 वाला कोई है? अरे वाह माशाअल्लाह। कौन कहता भी मौलवी पीछे? देखो 1000 रुपए मौलाना फैजान ने पेश किए हैं। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, तमाम तराने वाली मुश्किलात को दूर। अच्छा माशाअल्लाह हमारे हाजी साहब ने 2000 रुपए का नजराना मदरसे के लिए पेश किया है। अल्लाह हाजी साहब खूब। मौलाना जीशान साहब ने माशाअल्लाह 500 रुपए का हदिया मदरसे के लिए पेश किया है। आप माशाअल्लाह क्या नाम है? देख तो लिया बाबा सबने, तुम्हें सबने देख लिया। सुभान अल्लाह, मत भी बताओ, देख सबने लिया। अल्लाह खुश रखे। बाबा ने 500 रुपए पेश किए। देखो ऐसे नौजवान बच्चे होने चाहिए। कारी शाहनवाज साहब अल्लाह हमारे उलमा की जमात को सलामत रखे। 1000 रुपए का नजराना कारी शाहनवाज साहब ने पेश किया है। नौजवान भी आ रहे हैं माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई का? अल्तमश भाई ने माशाअल्लाह 1500 रुपए का नजराना पेश किया है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। मसरूर भाई ने हमारे 500 रुपए का नजराना पेश किया है। सब खड़े हो जाएं, ऑनलाइन मेरे मोबाइल में कर देना। तवज्जो है? हाँ, जिसके पास अब तो भिखारी के पास भी है। हाँ, अब तो वो लंगड़ा घूम के फिर रहा है ना, उसके पास 500 रुपए भाई ने पेश किए हैं। अल्लाह सलामत रखे। कितने हैं? 1000 माशाअल्लाह। क्या नाम है बाबा का? मौलाना, अरे मौलाना इख्तियार साहब जाफरपुर वाले ना। सुभान अल्लाह, तो हमारे पुराने हैं बहुत। अच्छा इनके बेटे हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। मौलाना इख्तियार साहब ने 1000 रुपए पेश किए। क्या नाम है चच्चा का? चच्चा क्या नाम है? इन्हें याद ना रहा माशाअल्लाह। मतलब भाई 500 रुपए पेश किए। और कोई है भैया? देखो आना तो सब कोई पड़ेगा, चाहे 50 रुपए लेकर जाओ। हाँ, हम तो तुमसे ज्यादा सवाल ही ना कर रहे हैं। अच्छा 500 को तो बड़ा छोटा है, ऐसे ही पूछो तो। क्या नाम है चचा का? ऐसे ही, कोई बात ना, अल्लाह तो देख ही लिया है। अच्छा इनके 2 बेटे, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। आप हजरात थोड़ा थोड़ा और चल के आ जाए। अच्छा देख बात बताओ, बच्चा अगर बीमार हो जाए और मुरादाबाद में चले जाए डॉक्टर को दिखाने के लिए, मुरादाबाद में किसी डॉक्टर का 1000 से नीचे पर्चा नहीं। मुरादाबाद में पर्चा नहीं है, दवा तो बात की बात है, पर्चा नहीं है। क्या खाली पर्चे के नाम पर भी नहीं दे सकते? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आने वाली बीमारियों को दूर कर दे मौला, आने वाली डेंजर बीमारियों को काफूर फरमा दे। रब्बे करीम हमें सेहत अता फरमा, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। अरे माशाअल्लाह कारियों ने संगम बना लिया भाई अपना। जितने कारी हैं इन्होंने 14000 रुपए का नजराना। सुभान तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारा भी नहीं लगा सकते यार, करोगे क्या? बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हमारा चूरन वाला माइक।
सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा, सूफी जुल्फिकार माशाल्लाह। अरे हमारे सूफिया कोई पीछे थोड़ी ही है, हमारे सूफिया भी मैदान में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सूफी साहब ने 2000 रुपए का नजराना मदरसे के लिए, अल्लाह हमारे भाई को सेहत अता फरमाए। 500 रुपए का नजराना, क्या नाम है भाई? निजामुद्दीन भाई माशाल्लाह। 500 रुपए का नजराना, अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे। देखो डेंजर बीमारी निकल रही है, डेंजर, डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है। थोड़ी देर में पता चलता अभी तो ठीक थे चच्चा, थोड़ी देर में गए, रात ठीक थे बच्चा, थोड़ी देर में खत्म हो गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और याद रखना जो अपने हाथ से दे दिया वही है। माशाल्लाह कितने हैं ये, कोई बात नहीं। अल्लाह को, अल्लाह 1 रुपए को अगर कबूल कर लेना, 1 रुपए में जन्नत का टिकट दे देगा। हाँ 1 रुपए में। कहाँ शाहनवाज भाई, हाथ उठाओ। शाहनवाज भाई ने 4000 रुपए का नजराना पेश किया। अल्लाह सलामत। फरीद भाई के घर से माशाल्लाह। बहन बेटियों की तरफ, ए बेटा खड़े हो, कलवा खड़े हो, ये बेटे खड़ा हो जाओ, तो बेटा खड़ा हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ बेटे, दोनों खड़े हो जाओ। तुम बेटे तुम यहीं बैठ जाओ, तुम दोनों, कलवा भैया तुम खड़ा, दोनों उधर जाओ, बहनों के पास जाओ, तुम दोनों जाओ, दोनों जिसके पास जो वो दे दे। बहनों से भी गुजारिश है कि मदरसे के लिए पेश करो। लॉकडाउन में बहुत निकले बहनों में पैसे, हाँ लॉकडाउन में मोटे मोटे नोट निकले थे। जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त देखा था। हाँ अब जब मियाँ पूछते थे आए कहाँ से, बोले पप्पू के अब्बा वो खर्चे के लिए रख रखे थे, अब बहुत दिन तक रखे, वो बाद में चलते नहीं तो जमा करिए हो जाए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह माँ बहनें भी पीछे नहीं है, कपड़ा ले जाओ। जब अपने अल्हम्दुलिल्लाह इनके किरदार जब सामने नजर आते हैं तो हमारी माँ बहनों ने ऐसे ऐसे किरदार पेश किए हैं। अपने जेवरात उतार के मदरसे के लिए पेश कर, अपने गलों के जेवरात, कान के जेवरात। हाफिज मिल्लत की आज भी वो तारीख याद है, मुबारकपुर अशरफिया की आज भी वो तारीख याद है। हाफिज मिल्लत जब मुबारकपुर की गलियों में मदरसे के लिए घूमे थे तो मुबारकपुर की औरतों ने अपने गले के जेवरात उतार के हाफिज मिल्लत को पेश किया। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, जो भी तुम्हारे पास 50 रुपया, 500 रुपया, 1000 जो भी हो आज मदरसे के लिए पेश कर दो। हमने छोटे भाई को भेज दिया, आप हजरात पेश करें, खुश रखे, कोई नहीं, अल्लाह सलामत रखे। 200 रुपए का नजराना अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। आमला घाट 2000 रुपए हमारे मौलाना आसिफ साहब ने 2000 रुपए का नजराना पेश किया है। अल्लाह इन हमारी जमात को खुश रखे। पीछे नहीं है, आ रहे हैं, कोई 2 दे रहा है, कोई 1 देने लगा है, कोई 1100 देने लगा, बहरहाल पीछे से भी आ रहे हैं। अल्लाह खुश रखे। 200 रुपए का नजराना और पेश किया गया है। फोन पे आए हजरत कुछ, हाँ देखो आ रहे हैं फोन। जिसे फोन पे करना है वो हजरत के मोबाइल पे कर दीजिए, ऑनलाइन जमाना है। और जिसकी जेब में 50 है 50 लिखवा दो, 100 है 100, 500 500। अच्छा अब नहीं है तो कल को दे देना, मगर वापस मत जाओ। ये ऐसी महफिल है, अगर इस वक्त अल्लाह मोहम्मद सावेद भाई ने 500 रुपए का नजराना पेश किया। देखिए ये है मर्द कलंदर, अगर 50 थे जेब में तो 50 ही देगा। इसे कहते हैं सुभान अल्लाह। नारा लगाओ इनके नाम पे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारी बैठी हुई आवाज सुभान अल्लाह। तो दे सकते हो, और जल्दी जल्दी आओ माशाअल्लाह। देखो हम ज्यादा नहीं कह रहे, 100 रुपए 100 दे जाओ, मगर हमसे मुसाफा कर जाओ, जल्दी आ जाओ। जिसके पास जो 100 हो 100, 500 500, जो भी हो वो दे जाइए। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे, आने वाली मुश्किलात को दूर फरमाए, हादसात से हिफाजत फरमाए। और चैनल वाले वीडियो बनाने बंद करें, नहीं तो पूरे मुल्क में हम मौलाना चंदे वाले हो जाएंगे, इसलिए बंद कर दे। 500 रुपए भाई ने दिए हैं, 100 रुपए हमारे और भाई ने दिए हैं। देखिए अब हमारे भाई आने शुरू हो गए माशाल्लाह। कितने माशाल्लाह 500 रुपए, अल्लाह सलाम। 1000 रुपए जुनैद भाई ने पेश किए। क्या नाम है? अच्छा माशाल्लाह जुनैद भाई ने खाना भी बनवाया है। 500 रुपए भाई दे के गए, 100 रुपए चच्चा ने पेश किए, 1000 रुपए जसीम भाई ने पेश किए, 100 रुपए हमारे भाई ने पेश किए हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। 100 रुपए और भाई ने दिए, 100 रुपए हमारे चचा ने दिए। जो भी जिसके पास है वो दे जाए। बस बात खत्म करने लगा हूं मैं भी, वक्त शॉर्ट है, वक्त की किल्लत भी है क्योंकि 12:30 बजे जलसा खत्म होना है। तो मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी देर और मेहनत कर ले। भाई ने 100 रुपए का नजराना पेश किया, लीजिए।
देखो वहां इसलिए तो कह रहा हूँ हमारी माँ बहनें कोई पीछे हैं माशाल्लाह 10-10 रुपए भी हैं 5-5 भी हैं 1-1 भी हैं। इसलिए आपकी कमियां चल रही हैं। ये तवज्जो है आपकी कमियां माँ बहनों को भी थोड़ा सा खर्च के लिए दिया करो। इनका भी हक है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो ताकि सही जगह ये उस खर्च कर सके। माशाल्लाह बिटिया ने भी दी है हमारी, अल्लाह इस बच्ची को सलामत रखे। देखो जी अब ऑनलाइन लो ये रखिए, ये माँ बहनों का तबर्रुक है, अल्लाह खुश रखे। 5000 रुपए भाई का मुसन्निफ भाई ने 5000 रुपए का नजराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, माशाल्लाह। अल्लाह पाक मुसन्निफ भाई को सलामत रखे। माशाल्लाह 5000 रुपए हमारे भाई ने पेश किए हैं, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। थोड़ा सा और मेहनत कर लो भाई, थोड़ा थोड़ा। अभी कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो हम तक नहीं आए हैं। मोबाइल 100 रुपए तो जेब में होंगे जिसके भी जो हो। मैंने तो कोई कैद नहीं लगाई। एक जगह हमने जलसे में चंदा किया तकरीबन 14,28,000 रुपए। बड़ी बात है। हाँ अब इतना बड़ा मजमा है तो कम से कम 50,000 तो होने चाहिए। और इस इलाके में कोई हल्के फुल्के नहीं है, जानता सब क्यों में सब अल्हम्दुलिल्लाह मालदार लोग हैं। कैफ भाई ने 500 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह की बारगाह में देने से दौलत कभी नहीं घटती, कभी नहीं घटती है। जुबैर भाई ने 200 रुपए पेश किए हैं, इसलिए अल्लाह की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा खर्च किया करो। और एक बात और बताऊं, जितने बुजुर्ग बैठे कुएं से पानी निकालना बंद कर दो ठप हो जाए। बोलो कुएं से जब तक पानी निकालते रहोगे पानी आता रहेगा, और जिस दिन पानी निकालना बंद ठस जाएगा। तो इसलिए ठसो मत, निकालते रहो, अल्लाह की बारगाह में देते रहो, ये दौलत आती रहेगी। ये किसी की ना साहब, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, इज्जत के डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनाम निशान हो गए, मर के मिट्टी में मिल गए, कोई दुनिया में नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को। अब मैं फरमाइश है बच्चों की, सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा पढ़ने लगाऊं और आपको खड़ा होना और मुझसे मुसाफा करना। अफजाल भाई ने 1000 रुपए का नजराना। दुनिया का पहला इंसान, ए बाबू पूरी ताकत से आवाज खोल दो जितनी, बस 5 मिनट में खत्म कर रहे और खोल दो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है बड़े अब्बा का? सब बोलो, कारियो बोलो। आदम दुनिया का पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में। बस कहां जाना, कभी नबियों के वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी मौका मिले तो नबी के मजार पर। अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने की 13 तारीख को भी मेरी हाजिरी हुई। पूरे भारत में एक नबी का मजार, जाना वक्त मिले तो। मरी पर्वत महल्ला है और मरी पर्वत में जाना। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, काउंटिंग करनी है। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कितने हो गए? कुछ किया था? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा है। किसी को याद आता? अपनों के बता दो तुम, मैं तो नबी के बताने लगा। 5 दादाओं के बता दो। चैलेंज है जितने खड़े हैं सब ईमानदारी में। दादा का बता दो, दादा का तो बता ही दो। दादा, परदादा, बस लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, उससे पिछला दादा
नहीं ना, जरा खुश हो जाओ। नबी के ये नाम जितने मैं नबी के सरकार के दादाओं के जो नाम ले लेना हूं, ये सरकार का नसबनामा है। और इतना आप हजरात को खड़ा होके अब लास्ट में योगदान पेश करना है, जो भी आपके बस की हो, जो अभी तक नहीं आया है वो खड़े होके आना है। दुनिया का पहला इंसान, जरा मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, काउंटिंग करे, दुनिया के पहले आदमी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है। और एक बात और बता दूं तहदीस नेमत के तौर पे, अल्लाह का करम है, ये सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा भारत में सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। और अल्लाह के करम है सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह भारत में पढ़ा, और इस पे उम्रे का टिकट भी मिला, और एक इसी शजरे पाक पे मुझ पे मुकदमा भी हुआ, और मैंने उसी दिन कह दिया था अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह रिसालत इमाम में कबूल हो गया। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। कौन है नबी के ये परदादा? कौन है? हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा करके अब्दुल्ला के बेटे। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। जरा हाथ उठा के बोल दो मिल गए मुस्तफा, और क्या। तकरीर खत्म होनी चाहिए और होनी चाहिए। कितना अच्छा मजमा, मजार यही बनवाओगे हमारा। चलिए बैठे, अल्लाह खुश रखे। बिल्कुल मजार बनवाने के चक्कर में लगे, बैठे बैठे बैठे। मिल गए मुस्तफा और क्या, दस्तारबंदी होनी चाहिए। हाँ भैया कहाँ जा रहे हो? आ रहे हो? कोई बात ना, आ जाओ, बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ, बोलो बोलो बैठ जाओ। दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर आपको मुलाहिजा करना। बात खत्म हो गई है, इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की। आगे तकरीर होगी, 1.5 घंटा हो गया है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी, कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाह, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।